जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु एआरएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम न्यूमोथोरेक्स पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का एक टॉपिक है न्यूमोथोरेक्स, ये पढ़ लेते हैं। न्यूमोथोरेक्स के अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। न्यूमोथोरेक्स की अगर अपन बात करें तो क्या है ये कंडीशन? इट इज ए कंडीशन। न्यूमोथोरेक्स इज ए कंडीशन जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसकी अगर अपन बात करें तो देखने को मिलेगा एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, accumulation of air, accumulation of air और गैस, कोई सी भी गैस हो सकती है। दैट इज accumulation of air और गैस in the pleural cavity, in the pleural cavity। तो प्लूरल कैविटी के अंदर गैस का एक्यूमुलेशन या फिर एयर का अगर एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिले तो उस कंडीशन को अपन न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। तो यही मेन पॉइंट है, प्लूरल कैविटी और एयर या फिर गैस, इसका एक्यूमुलेशन अगर देखने को मिले तो उसको अपन न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक बार लंग्स का डायग्राम बनाता हूं आप लोगों के सामने। लेट सपोज दिस इज ट्रेकिया, लेट सपोज दिस इज ट्रेकिया। ये क्या देखने को मिल रहा है? दैट इज ट्रेकिया। Next, this is right primary bronchi, this is left primary bronchi, and this is the lungs। ये आप लोगों को लंग्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये लंग्स आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, लंग्स के बाहर की तरफ जो आउटर मोस्ट पार्ट की अगर अपन बात करें या लंग्स की जो कवरिंग की अपन बात करें, तो लंग्स को जो कवर करके जो लेयर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, जो कि लंग्स को कवर करती है, इस लेयर को अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं प्लूरा के नाम से। और प्लूरा भी कैसी होती है? डबल लेयर होती है। प्लूरा भी कैसी होती है? डबल लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें डबल लेयर जो अंदर की तरफ जो कि लंग्स को कवर करके रखती है, इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन जानते हैं किस नाम से? इसको विसरल प्लूरा के नाम से। और जो बाहर आप लोगों को देखने को मिल रही है उसकी अगर अपन बात करें, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं पैराइटल प्लूरा के नाम से। तो ये जो प्लूरा आप लोगों को देखने को मिल रही है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, इसको तो अपन जानते हैं पैराइटल प्लूरा। किस नाम से जानते हैं? पैराइटल प्लूरा के नाम से। और जो अंदर की तरफ आप लोगों को देखने को मिलती है, इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन जानते हैं विसरल प्लूरा के नाम से। विसरल प्लूरा। ये दो पॉइंट हो गए, एक तो पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, ये आपको देखने को मिलती है। तो लंग्स में आउटर मोस्ट जो कवरिंग आप लोगों को देखने को मिलती है लंग्स को, उसको प्लूरा के नाम से जानते हैं। वो डबल लेयर है, पैराइटल प्लूरा जो बाहर की तरफ होगी, विसरल प्लूरा जो बिल्कुल अंदर की तरफ होगी। अच्छा, ये दोनों की दोनों लेयर जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, अगर इनकी बात करें तो बिल्कुल आपस में बिल्कुल ये स्टिकी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? बिल्कुल आपस में स्टिकी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बात करें, अपन लैब के अंदर जाते थे, है ना, और लैब के अंदर जाते थे तो वहां पर स्लाइड्स अपन लेते हैं। स्लाइड्स के बीच में अगर अपन क्या डाल दे? पानी की बूंद डाल दे और फिर अपन उसको ऐसे चिपका दे, तो फिर ऐसी आप लोगों को डबल लेयर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये प्लूरा आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकती है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है? ग्लाइड कर सकती है, स्लाइड कर सकती है, लेकिन इनके बीच में कोई भी एक्चुअल स्पेस नहीं होता। इनके बीच में कोई एक्चुअल स्पेस नहीं होते। दोनों के दोनों बिल्कुल आप लोगों को ऐसे प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, बाकी अगर अपन बात करें तो एक पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है। क्या चीज? इंट्राप्लूरल प्रेशर। इसकी अगर अपन बात करें, इंट्राप्लूरल प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर की अगर अपन बात करें तो इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या रहता है? इंट्राप्लूरल प्रेशर इज नेगेटिव। इंट्राप्लूरल प्रेशर कैसा रहता है? नेगेटिव आप लोगों को देखने को मिलता है। नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल। नॉर्मली इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। और ये रेस्पिरेटरी साइकिल को मेंटेन करने के लिए अपने को चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। पर इस न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें, इस न्यूमोथोरेक्स के अंदर आपको जो प्लूरा आपको देखने को मिलती है, इस प्लूरा के अंदर क्या एक्यूमुलेट हो जाए भाई? इस प्लूरा के अंदर एयर एक्यूमुलेट हो जाए। तो ये जो प्लूरल स्पेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, प्लूरल कैविटी आप लोगों को जो देखने को मिल रही है, इसकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या एक्यूमुलेट हो जाए? इसके अंदर एयर, या फिर अगर अपन बात करें एयर और गैस, अगर ये एक्यूमुलेट हो जाए तो इस स्पेसिफिक कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। और अगर इसके अंदर एयर और गैस एक्यूमुलेट हो गई, उस कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन के अंदर ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है, क्योंकि अब इसके अंदर एयर एक्यूमुलेट हो चुकी है, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव ना रहकर ये इंट्राप्लूरल प्रेशर कैसा हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा।
तो अब न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, इंट्राप्लूरल प्रेशर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर और गैस का एक्यूमुलेशन इसके अंदर हो चुका है, और साथ में पहले यहाँ पर आप लोगों को इनके बीच में कोई स्पेस देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर इसके अंदर एयर एक्यूमुलेट हो गई तो विसरल प्लूरा और अगर अपन बात करें पेराइटल प्लूरा, इनके बीच में क्या देखने को मिलता है आपको, स्पेस देखने को मिलता है। तो यही कंडीशन, इसको अपन न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये लंग्स, फिर अगर अपन बात करें प्लूरा, और इसके बाहर की तरफ जो आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है उसकी अगर अपन बात करें तो उसके बाहर की तरफ क्या चीज देखने को मिलती है, दैट इज द चेस्ट वॉल, दैट इज द चेस्ट वॉल। इसके बाहर की तरफ क्या आपको देखने को मिलती है, दैट इज द चेस्ट वॉल। ये लो, ये चेस्ट वॉल अपन बना देते हैं, दिस इज द चेस्ट वॉल, दीज आर द मसल्स। मसल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर देयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये चेस्ट वॉल। नॉर्मली अगर लंग्स की बात करें, नॉर्मली लंग्स की बात करें तो ये लंग्स जो है इनके अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक रिकॉइलिंग की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि लंग्स जो है रबर की तरह होते हैं। और इलास्टिक रिकॉइलिंग की अगर प्रॉपर्टी है तो लंग टिश्यूज जो है इनकी अगर बात करें, ये किधर जाना चाहते हैं, ये रिकॉइल होना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलास्टिक की प्रॉपर्टी है। तो रबड़ होता है ना, रबड़, उसको अपन ने खींच लिया ऐसे, ठीक है। तो लंग्स भी ऐसे क्या कर रखे हैं, लंग्स ऐसे खींच रखे हैं, और ठीक है, जैसे इसको छोड़ दोगे तो क्या जाएंगे, बिल्कुल वापस ये क्या हो जाएंगे, इधर इलास्टिक रिकॉइलिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो लंग टिश्यूज की अगर अपन बात करें तो लंग टिश्यूज के अंदर इलास्टिक रिकॉइलिंग की प्रॉपर्टी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये क्या हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। बाकी ये चेस्ट वॉल जो आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर जो प्रेशर ये चेस्ट वॉल लगाती है, इसकी अगर अपन बात करें, चेस्ट वॉल प्रेशर लगाती है बाहर की तरफ। यो चेस्ट वॉल कैसे प्रेशर लगाती है, चेस्ट वॉल बाहर की तरफ प्रेशर लगाती है। मतलब कहने का मतलब, लंग्स तो इनके अंदर इलास्टिक रिकॉइलिंग की प्रॉपर्टी है, तो अंदर की तरफ ऐसे होना चाहते हैं, रिकॉइल होना चाहते हैं, कोलैप्स होना चाहते हैं। लेकिन जो अगर अपन बात करें चेस्ट वॉल की, चेस्ट वॉल उसको बाहर की तरफ खींच के रखता है। अरे बात समझ में, लंग टिश्यूज अंदर की तरफ आना चाहते हैं, ऐसे कोलैप्स होना चाहते हैं, और जो चेस्ट वॉल है ये बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगाती है, बाहर की तरफ खींच के रखती है। अच्छा, इनको मेंटेन कौन करता है, इन प्रेशर को, ये जो प्लूरा आपको देखने को मिल रही है, प्लूरा, इस प्लूरा के अंदर कौन सा प्रेशर, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर जो आपको देखने को मिलता है, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, वो इन चीज को मेंटेन करती है कि ये नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर रहे, ना तो लंग्स कोलैप्स हो पाए, ना ये चेस्ट वॉल जो है बाहर की तरफ जा पाए। कौन मेंटेन करेगा, दैट इज नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो इसके अंदर कैसा प्रेशर होता है, नॉर्मली इसके अंदर नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर रहता है, वही मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि इसके अंदर क्या चीज आपको देखने को मिली है, इंट्राप्लूरल प्रेशर किसमें कन्वर्ट हो गया, न्यूमोथोरेक्स में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वहां पर क्या चीज देखने को मिली, एयर का एक्यूमुलेशन या गैस का एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ चला गया तो उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो ये जो आप लोगों का फोर्स लग रहा था कि लंग्स इधर लगा रही थी, चेस्ट वॉल इधर लगा रही थी, ये पूरा अल्टर्ड हो जाएगा, और उस स्पेसिफिक कंडीशन में लंग्स आप लोगों की क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएंगी। तो जो लंग्स इस पोजीशन के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रही थी, हो सकता है लंग्स अभी इस पोजीशन के ऊपर आ जाए। तो न्यूमोथोरेक्स के अंदर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अरे बात समझ, तो यहाँ पर आप लोगों का पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर के कारण लंग्स क्या हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है, ठीक है। ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये न्यूमोथोरेक्स के बारे में मैंने आप लोगों को सिंपली डिस्क्राइब कर दिया कि न्यूमोथोरेक्स क्या कंडीशन, नॉर्मली क्या क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। अब न्यूमोथोरेक्स में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, न्यूमोथोरेक्स की क्लासिफिकेशन अपन पढ़ लेते हैं। और क्लासिफिकेशन की अगर बात करें न्यूमोथोरेक्स को, तो दो अलग अलग प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है, दो अलग अलग प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू कोज, अकॉर्डिंग टू कोज, कोज के आधार पर कि न्यूमोथोरेक्स का कोज क्या है, उसके आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड क्लासिफिकेशन जो अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन जो अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं वो अपन करते हैं अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ न्यूमोथोरेक्स, कि न्यूमोथोरेक्स का मैकेनिज्म क्या है, उसके आधार पर भी न्यूमोथोरेक्स को क्लासिफाई किया गया है। दो अलग अलग प्रकार से न्यूमोथोरेक्स को क्लासिफाई किया गया है, अकॉर्डिंग टू कोज, कोज या फिर इटियोलॉजी, या फिर अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ न्यूमोथोरेक्स। अच्छा, कोज की अगर अपन बात करें तो कोज के आधार पर भी न्यूमोथोरेक्स को दो अलग अलग प्रकार से अपन क्लासिफाई करते हैं। कोज की अगर बात करें तो इसके आधार पर दो अलग अलग प्रकार से अपन क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से प्रकार, पहला जो आप लोगों को देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स,
फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर रखी है उसको अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज, देखो एक तो कोज या इटियोलॉजी के आधार पर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, और एक क्लासिफिकेशन होगा इसको अपन बोलते हैं ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स। तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स एंड ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस एंड ट्रोमेटिक। ओके, नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अगर अपन चलें इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ न्यूमोथोरेक्स की अगर अपन बात करें, इसके आधार पर अपन ने न्यूमोथोरेक्स को तीन अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया है। कितने प्रकार से डिवाइड किया है इसको? तीन अलग अलग प्रकार से अपन ने न्यूमोथोरेक्स को डिवाइड किया है। अगर इसकी अपन बात करें तो अपन ध्यान रखेंगे ओपन न्यूमोथोरेक्स। फर्स्ट वन इज ओपन न्यूमोथोरेक्स, ओपन न्यूमोथोरेक्स। सेकंड की अगर अपन बात करें उसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड न्यूमोथोरेक्स। ओपन न्यूमोथोरेक्स हो गया, दूसरा हो गया क्लोज्ड न्यूमोथोरेक्स। और तीसरा जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, थर्ड की अगर अपन बात करें उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स। किस नाम से जानते हैं उसको? टेंशन न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। तीन अलग अलग प्रकार से अपन ने इसको एज अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म क्लासिफाई किया है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें तो इस स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स को भी अपन दो अलग अलग वेराइटी के अंदर क्या करते हैं? अपन क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसको भी अपन दो अलग प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले अपन स्पॉन्टेनियस और ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स के अंदर डिफरेंस समझ लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस और ट्रोमेटिक में क्या होगा। भाई स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की अगर अपन बात करें तो ये पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज न्यूमोथोरेक्स, दैट अकर्स without without any that occurs without any antecedent warning or trauma सिंपल बात, दैट अकर्स विदाउट एनी ट्रॉमा, कोई इसके अंदर ट्रॉमा इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब अचानक से अपने आप न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन जनरेट हो गया, अचानक से एयर या गैस इसके अंदर एक्यूमुलेट हो गई, तो उस कंडीशन को अपन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। विदाउट एन एंटीसीडेंट ट्रॉमा, विदाउट एनी वार्निंग, कोई इसके अंदर वार्निंग नहीं है, कोई इसके अंदर ट्रॉमा नहीं है, तो उस कंडीशन को अपन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें तो नाम से अपने को पता चल रहा है कि ये न्यूमोथोरेक्स जो होगा ये किसके कारण होगा? भाई ये ट्रोमा के कारण होगा। तो न्यूमोथोरेक्स दैट डेवलप्स ड्यू टू एनी ट्रोमेटिक इंजरी, तो ट्रोमेटिक इंजरी के कारण जो डेवलप होगा उसको अपन ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानेंगे। तो स्पॉन्टेनियस की अगर बात करें, यहाँ पर कोई ट्रोमा नहीं हुआ है, फिर भी क्या हो गया है? यहाँ पर न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन डेवलप हो गई है, तो उसको स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। पहला जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का टाइप है उसकी अगर अपन बात करें उसको अपन जानते हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। याद करना भाई, क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। तो फर्स्ट टाइप जो आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। सेकेंड टाइप की अगर अपन बात करें स्पॉन्टेनियस के अंदर तो वो देखने को मिलता है, उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर इसको अपन डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर। ठीक है, अब एक एक को अपन डिस्क्राइब करते हैं। पहले प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स डिस्कस करते हैं, फिर सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स अपन डिस्कस करते हैं। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें, पॉइंट इसके अंदर समझना, ये प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स किन में देखने को मिलेगा? ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यंग मेल्स में आपको देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? यंग मेल्स में आप लोगों को देखने को मिलता है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। और वो यंग मेल्स जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं उनकी अगर अपन बात करें, दे शुड बी क्रोनिक स्मोकर्स। क्या होने चाहिए? वो क्रोनिक स्मोकर्स होने चाहिए। तो ये यंग मेल्स के अंदर आप लोगों को ज्यादातर देखने को मिलता है, और वो क्या होते हैं? वो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं, और जो क्रोनिक स्मोकर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यंग एज के क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटीज लाइक स्मोकिंग, है ना। इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट अगर देखने को मिलता है तो हो सकता है उनके अंदर आप लोगों को कोई बीमारी देखने को ना मिले, लेकिन उनकी अगर अपन बात करें उनके अंदर समस्याएं तो पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं। उनके अंदर साइन एंड सिम्टम्स बीमारियों के देखने को नहीं मिलते। तो ऐसे जो पेशेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, अगर उनकी बात करें उनको अपन बोलते हैं
सब क्लिनिकल, क्योंकि उनके अंदर अभी साइन एंड सिम्टम्स नहीं आए, तो उसको अपन बोलते हैं सब क्लिनिकल लंग डिजीज। तो इनके अंदर हो सकता है क्या चीज, सब क्लिनिकल लंग डिजीज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इनको अपन सब क्लिनिकल लंग डिजीज के नाम से जानते हैं। सब क्लिनिकल का मतलब होगा जिसमें साइन एंड सिम्टम्स आ नहीं रहे हैं अभी, और क्लिनिकल होगा जिसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो गए हैं। तो यंग मेल्स होने चाहिए और क्रोनिक स्मोकर्स है, और क्रोनिक स्मोकर्स अगर होंगे तो उसमें सब क्लिनिकल लंग डिजीज हो सकती है। सब क्लिनिकल का मतलब अभी साइन एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, पहले जब इस प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का कोज नहीं पता था, तो जस्ट वी आर कंसीडरिंग कि प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स जो है किसके कारण हो रहा है, इसका जो कारण है दैट इज इडियोपैथिक, दैट इज इडियोपैथिक। पहले जब अपने को कारण इसका नहीं पता था, इडियोपैथिक अपन कंसीडर कर रहे थे कि वी आर नॉट नोइंग द एग्जैक्ट कोज। लेकिन अब अगर अपन बात करें, कुछ रिसर्च स्टडीज ये क्लैरिफाई करती हैं कि प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स ये क्रोनिक स्मोकर्स यंग मेल्स के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्यों आप लोगों को देखने को मिलता है, अगर अपन बात करें इनके कारण की, तो इसके अंदर अपन कारण पढ़ सकते हैं, दैट इज नोन एज पल्मनरी बुल्ला। फर्स्ट पॉइंट इज पल्मनरी बुल्ला। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, दैट इज नोन एज सब प्लूरल ब्लेब, सब प्लूरल ब्लेब, सब प्लूरल ब्लेब और एपिकल, और एपिकल ब्लेब, एपिकल ब्लेब, इनका क्या देखने को मिले, रप्चर देखने को मिले, इनका क्या देखने को मिले, रप्चर देखने को मिले। और इस रप्चर के कारण क्या चीज डेवलप हो गई, इस रप्चर के कारण न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो गया। फिर बात ये आती है, ये पल्मनरी बुल्ला और सब प्लूरल ब्लेब ये क्या चीज है भाई। इनकी अगर बात करें तो ये एयर फील्ड सिस्ट आपको देखने को मिलती है। क्या है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये क्या है, एयर फील्ड आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसी को अपन बोलते हैं। अच्छा, इनका एक बार मतलब समझना, यहाँ पर आना, इस जगह पर आना, इस जगह पर इनको मैं इनको समझाता हूँ। पल्मनरी बुल्ला और सब प्लूरल ब्लेब या फिर एपिकल ब्लेब, इनकी अगर अपन बात करें तो सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। अगर अपन बात करें तो लेट सपोज दिस इज लंग टिश्यू, ये मैं बना रहा हूँ लंग्स, ये क्या बना रहा हूँ, लंग्स बना रहा हूँ। और लंग्स के बाहर की तरफ जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये क्या चीज देखने को मिल रही है आप लोगों को, आपको देखने को मिली दैट इज नोन एज विसरल, दैट इज नोन एज विसरल प्लूरा। और विसरल प्लूरा के बाहर की तरफ जो आप लोगों को देखने को मिली, इसकी अगर अपन बात करें, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अपन पैराइटल प्लूरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, पल्मनरी बुल्ला की अगर अपन बात करें तो यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिली है, सिस्ट देखने को मिलती है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को इधर देखने को मिलती है। एंड दैट सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर इज फिल्ड विद एयर, दैट इज फिल्ड विद एयर। ये सिस्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है और दैट इज फिल्ड विद एयर। किससे फिल्ड होती है, एयर से फिल्ड आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एयर हो गई, ये क्या हो गई अंदर की तरफ, ये एयर इसके अंदर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसको अपन पल्मनरी बुल्ला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, पल्मनरी बुल्ला के नाम से जानते हैं। बुल्ला में समझना, ये जो आप लोगों को सिस्ट देखने को मिल रही है एयर से भरी हुई, इसकी अगर अपन बात करें, इसके चारों तरफ लंग पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ क्या चीज प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ लंग पेरेन्काइमा प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो लंग पेरेन्काइमा इसके चारों तरफ आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है। देखना, ये रेड कलर से थी, ये सिस्ट थी, और ऊपर भी लंग पेरेन्काइमा मतलब बोले तो लंग्स का फंक्शनल पार्ट प्रेजेंट था। और अगर अपन बात करें, चारों तरफ आप लोगों को इसके अंदर प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। और अगर ये जो है, ये बोले तो कौन सी, ये पल्मनरी बुल्ला जो है, इसको अपन बोलते हैं पल्मनरी बुल्ला। ये पल्मनरी बुल्ला जो है, ये क्या हो जाए, रप्चर हो जाए। पल्मनरी बुल्ला क्या हो जाए, रप्चर हो जाए। और अगर ये यहां से अगर रप्चर हो गया, उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि ये जो आप लोगों को देखने को मिले, इसके अंदर क्या कर जाए, एयर एक्यूमुलेट हो जाए, एयर लीक कर जाए इसके अंदर। और जो आप लोगों को ये चीज देखने को मिल रही है, प्लूरा देखने को मिल रही है, इसके अंदर एयर क्या हो जाए, इसके अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिले, तो इसको अपन बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। और ये पल्मनरी बुल्ला के रप्चर के कारण देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, एक होता है सब प्लूरल ब्लेब, एक क्या होता है, सब प्लूरल ब्लेब। सब प्लूरल ब्लेब की अगर बात करें तो प्लूरा के नीचे की तरफ, प्लूरा के जस्ट नीचे की तरफ, यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिले, यहां पर आप लोगों को देखने को मिले भाई एक सिस्ट, एयर फील्ड सिस्ट देखने को मिले प्लूरा के जस्ट नीचे की तरफ, ठीक है। और इसकी अगर अपन बात करें, इसमें क्या भर रहे हैं अपन, एयर भर रहे हैं, ये लो एयर भर देते हैं इसके अंदर। लेट सपोज दिस इज एयर, ये भर दी अपन ने एयर, ये भर दी। और ये क्या हो जाए, ये रप्चर हो जाए, ये रप्चर हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर प्लूरा के अंदर क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी, उसी को अपन न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं।
और ये जो आपको देखने को मिल रही है, इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं सब प्लूरल ब्लेब, सब प्लूरल ब्लेब, सब प्लूरल ब्लेब। एंड समटाइम्स दिस ब्लेब इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द प्लूरा, प्लूरा के बीच में भी प्रेजेंट होता है, उसको इंट्रा प्लूरल ब्लेब के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पल्मनरी बुल्ला और सब प्लूरल ब्लेब में मेन डिफरेंस ये है कि पल्मनरी बुल्ला में तो लंग पेरेन्काइमा चारों तरफ से था, लेकिन यहाँ पर लंग पेरेन्काइमा जो है चारों तरफ से नहीं है, चारों तरफ से नहीं है, बस इतना ही है। इधर लंग पेरेन्काइमा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इधर क्या चीज इन्वॉल्व हो गई, इधर किसका इन्वॉल्वमेंट है भाई, इधर जो है वो प्लूरा, विसरल प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? इधर विसरल प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट होता है, इधर लंग पेरेन्काइमा प्रेजेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा। ये ध्यान रखना, पल्मनरी बुल्ला में तो चारों तरफ लंग पेरेन्काइमा, ऊपर देख लो भले, चारों तरफ लंग पेरेन्काइमा थे, बीच में कहीं पर क्या था? एयरफील्ड सिस्ट थी। ये भी एयरफील्ड सिस्ट है, लेकिन चारों तरफ लंग पेरेन्काइमा प्रेजेंट नहीं है, मतलब लंग का फंक्शनल पार्ट प्रेजेंट नहीं है। एक तरफ जिससे चिपका हुआ है वो क्या प्रेजेंट है? वहां पर आपको विसरल प्लूरा आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, तो उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन सब प्लूरल ब्लेब के नाम से जानते हैं। प्लूरा के जस्ट नीचे की तरफ या कई बार प्लूरा के अंदर की तरफ, यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है एयरफील्ड, वो जो सिस्ट आपको देखने को मिलती है उसको अपन इंट्रा प्लूरल ब्लेब के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या? पल्मनरी बुल्ला और सब प्लूरल ब्लेब क्लियर है क्या? अगर इनका रप्चर आपको देखने को मिले, पहले इडियोपैथिक कंसीडर करते थे, पर ये दो कारण क्या कर सकते हैं इसमें ध्यान रख सकते हैं, जो कि सब क्लिनिकल लंग डिजीज से जो कि पेशेंट सफर कर रहे होते हैं, यंग मेल जो कि क्रोनिक स्मोकर्स हैं, उनके अंदर ये चीज आपको देखने को मिलती है। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें, इसमें भी कोई ट्रोमा वगैरह आप लोगों को देखने को नहीं मिला, और बिना ट्रोमा के अचानक से कोई वार्निंग नहीं हुई, विदाउट एनी एंटीसीडेंट एक्सीडेंट ये न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो गया। लेकिन इसकी अगर अपन बात करें क्यों आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी अगर बात करें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कारण, क्या देखने को मिलेंगे यहाँ पर? कारण आप लोगों को इसको देखने को मिलेंगे सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स से। और क्या कारण होंगे अगर अपन बात करें? हो सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर, क्या हो सकते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज ये हो सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में अपन क्या क्या पढ़ते हैं? सीओपीडी, किसकी बात करते हैं? सीओपीडी की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर सीओपीडी की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ब्रोंकिएक्टासिस, ब्रोंकिएक्टासिस ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें अस्थमा, अस्थमा। और सीओपीडी में कौन कौन से आते हैं भाई? सीओपीडी में एक तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और नेक्स्ट पॉइंट इज इसके अंदर क्या आता है? एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज आल्सो नोन एज ब्लू ब्लोटर्स एंड एम्फाइसीमा इज आल्सो नोन एज दैट इज नोन एज पिंक पफर। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, हो सकता है न्यूमोनिया, क्या हो सकता है? न्यूमोनिया, न्यूमोनिया कंडीशन आपको देखने को मिले, मतलब कोई ना कोई पहले से डिजीज थी, क्या थी? डिजीज थी, और उस डिजीज के कारण क्या हो गया? एयर का एक्यूमुलेशन देखने को मिला, न्यूमोनिया। नेक्स्ट अगर बात करें हो सकता है टीबी, क्या हो सकता है? टीबी। नेक्स्ट अगर बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस, नेक्स्ट अगर बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ये कोई सी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है, और कोई सी भी कंडीशन के कारण क्या चीज डेवलप हो सकती है? न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो सकता है, जिसके अंदर एयर का एक्यूमुलेशन या गैस का एक्यूमुलेशन किसके अंदर हो जाए? प्लूरा के अंदर हो जाए। तो उसकी अगर अपन बात करें तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक बात है क्या? जैसे कि अगर अपन बात करें इसके अंदर, ये आप लोगों को ट्रेकिया, ये आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब सुनना ध्यानपूर्वक, यहां पर मान लो इस जगह पर इनकी अगर बात करें, ये अपन एयर स्पेसेस बना लेते हैं, स्मॉल स्मॉल एयर स्पेसेस। यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई डिजीज वगैरह हो गई, इस जगह पर क्या हो गई? कोई डिजीज वगैरह इनका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिले, ठीक है, डिजीज हो गई इस एरिया के अंदर, और कोई डिजीज जैसे टीबी, न्यूमोनिया वगैरह हो गया, ठीक है। लंग एब्सकस की कंडीशन इंक्लूड मोर, क्या चीज? लंग एब्सकस की कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन कोई सी भी चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इनके कारण क्या चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है? हो सकता है किसका इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को देखने को मिले? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाए प्लूरा का, विसरल प्लूरा की साइड से ये इन्वॉल्वमेंट हो जाए, और एयर जो ऊपर से एयर आ रही थी वो किसके अंदर एंटर कर जाए? वो इसके अंदर एंटर कर जाए, प्लूरा के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। जैसे न्यूमोनिया, न्यूमोनिया की बात करी थी, ब्रोंकिएक्टासिस की अपन ने बात करी थी, यहाँ पर तो अपन ने पैरा न्यूमोनिक इफ्यूजन डिस्कस किया था, पैरा न्यूमोनिक इफ्यूजन डिस्कस किया था।
या हो सकता है ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिले। क्या देखने को मिले? ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिले। ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला, ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिले, ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला कंडीशन। तो ये कंडीशन अगर आप लोगों को देखने को मिल रही है कि जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं और वो प्लूरा के बीच में एक फिस्टुला का निर्माण हो जाए, तो एयर जो ऊपर से आ रही थी वो क्या हो जाए, इसके अंदर लीक हो जाए। तो कोई सी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें तो न्यूमोथोरेक्स में एयर या गैस कहीं से भी आ सकती है। वो एयर और गैस हो सकता है एटमॉस्फेयर से आए, इधर से आए, एटमॉस्फेयर से आए, ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, एटमॉस्फेयर से आए, ठीक बात है क्या। और हो सकता है वो जो पेरेन्काइमा वाला पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है लंग्स में, ये इधर से है, कोई सी भी साइड से आ सकती है, मतलब विसरल प्लूरा को क्रॉस करके भी आ सकती है और पेराइटल प्लूरा को क्रॉस करके भी आ सकती है, तो कहीं से भी आ सकती है, लेकिन एयर का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलेगा किसमें, प्लूरल स्पेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा या प्लूरा में देखने को मिलेगा, उसी को न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हो गया भाई, कोई सा भी कारण होगा लंग्स के अंदर, पहले कोई डिजीज कंडीशन आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है, तो उसके कारण डायरेक्ट किसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट हो गया। मान लो जैसे कि अगर अपन बात करें, यहां पर आप लोगों को लंग एब्सकस की कंडीशन देखने को मिल रही थी, इस जगह पर क्या देखने को मिल रही थी, लंग एब्सकस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही थी, बिल्कुल पेरीफ्री के ऊपर, पेरीफ्री ऑफ लंग्स में, और ये एब्सकस क्या हो गया, इधर से रप्चर हो गया, और ये रप्चर अगर हो गया तो इधर पर्टिकुलर एब्सकस की कंडीशन थी, एब्सकस मे लीक इनटू दिस, और अगर यहाँ पर एयर अगर आ रही थी नॉर्मल तरीके से, क्योंकि लंग्स के अंदर पूरी तरीके से एयर प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगी हर जगह, तो वो एयर क्या हो सकती है, वो इसके अंदर एक्यूमुलेट हो सकती है। तो ये कैसे भी पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसमें अपन ध्यान रख सकते हैं न्यूमोथोरेक्स के अंदर। और ये स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की बात कर दी, कहीं पर भी एक्सीडेंट कुछ भी ट्रोमा वगैरह नहीं हुआ था, फिर भी न्यूमोथोरेक्स हो गया, भले ही वो डिजीज के कारण अगर हो तो सेकेंडरी, और बिना कोई डिजीज के अगर देखने को मिल रहा हो, जैसे पल्मोनरी बुल्ला और प्लूरल ब्लेब के बारे में अपन ने डिस्कस करे, ये अगर रप्चर वगैरह हो जाए तो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। क्लियर बात है क्या अभी तक? अभी तक क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स पे चलते हैं। और ये ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें तो इससे क्या अपन समझ रहे हैं भाई, ट्रोमा के कारण ये चीज देखने को मिलेगी, ट्रोमा के कारण न्यूमोथोरेक्स डेवलप होगा। और ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें अपन, तो ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स को भी दो अलग अलग पार्ट में अपन डिस्क्राइब करते हैं। कितनी क्लासिफिकेशन है इसकी? दो अलग अलग। फर्स्ट वन इज नोन एज इट्रोजेनिक, फर्स्ट वन इज नोन एज इट्रोजेनिक, इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स या इट्रोजेनिक ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो इसको अपन नेक्स्ट प्रकार से जो क्लासिफाई कर रखा है उसको अपन बोलते हैं, दैट इज नोन एज नॉन नॉन इट्रोजेनिक, नॉन इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स। तो एक तो इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स एंड नेक्स्ट वन इज नॉन इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स। तो ये दो अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इट्रोजेनिक और नॉन इट्रोजेनिक, ये देखने को मिलते हैं। अच्छा, इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स की अगर अपन बात करें तो इट्रोजेनिक शब्द अगर आ जाए तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स का? इट्रोजेनिक का मतलब होगा कि मेडिकली इंड्यूस्ड। क्या हो गया? मेडिकली इंड्यूस्ड, मेडिकली इंड्यूस्ड। भाई हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर साहब कोई प्रोसीजर कर रहे थे, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, या फिर ट्रीटमेंट कर रहे थे किसी चीज का, ट्रीटमेंट या फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, और उस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और किसी चीज के ट्रीटमेंट में क्या चीज डेवलप हो जाए, अगर कोई कंडीशन डेवलप हो जाए, कोई बीमारी डेवलप हो जाए, कोई भी इंफेक्शन वगैरह डेवलप हो जाए, कुछ भी डेवलप हो जाए, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन इट्रोजेनिक के नाम से जानते हैं, इट्रोजेनिक। और अब कोई हॉस्पिटल के अंदर मेडिकली इंड्यूस न्यूमोथोरेक्स अगर हो तो उसको अपन इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स के नाम से अपन जानेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर या किसी चीज का ट्रीटमेंट कर रहा हो कोई डॉक्टर साहब, तो उस कंडीशन के अंदर अगर ये डेवलप हो जाए तो उसको इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। तो मेडिकली इंड्यूस हो सकता है, नर्स के द्वारा हो, कैसे किसी के द्वारा भी हो सकती है, पर मेडिकल इंड्यूस होगी। अच्छा, इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें तो इसके अंदर अपन पढ़ सकते हैं क्या क्या कारण इसके अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें फर्स्ट पॉइंट, इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स में क्या क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज नोन एज सेंट्रल सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन, सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन, सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन, सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन या सेंट्रल वीनस लाइन कैथेटराइजेशन। सेंट्रल लाइन डालते हैं ना, सेंट्रल लाइन,
तो सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन के कारण क्या हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। सेंट्रल लाइन न्यूमोथोरेक्स, ये सेकंड सेंट्रल लाइन के कारण एक कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज न्यूमोथोरेक्स। और वो अगर सेंट्रल लाइन अपन डाल रहे हैं तो अपन ट्रोमा कर रहे हैं, ट्रोमा उसके कारण ट्रोमेटाइज हो सकते हैं लंग टिश्यूज पे। ये जो लंग टिश्यूज की बात करें, ये जो प्लूरा वाला जो पोर्शन है ये ट्रोमेटाइज हो सकता है सेंट्रल लाइन जब डालते हैं। और जैसे सेंट्रल लाइन की अगर बात करें, सब क्लेवियन वेन या जुगुलार वेन, किसकी बात कर सकते हैं, सब क्लेवियन वेन से आप लोग डाल रहे हो, सब क्लेवियन वेन से, या फिर अगर अपन बात करें किससे डाल रहे हो, जुगुलार वेन से, जुगुलार वेन से आप लोग अगर डाल रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है क्या चीज, ये हो जाए, रप्चर हो जाए, ये पोर्शन क्या हो जाए, ये रप्चर हो जाए। और ये अगर रप्चर हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और ये मेडिकल इंड्यूस है, इसी को अपन ने इसीलिए इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स के अंदर रखा है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन जब अपन कर रहे होते हैं, सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन, तो उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर अगर अपन इधर ट्रोमेटाइज कर देते, ट्रोमा प्रोड्यूस कर देते हैं, तो उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों को हो सकता है कि एयर जो है वो क्या हो जाए, एयर लीक हो जाए इधर से, एयर क्या हो जाए, इधर से लीक हो जाए। एयर लीक हो गई और एयर लीक होकर किसके अंदर चली गई, सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर चली गई। और सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर अगर चली गई तो उसकी अगर अपन बात करें, उसको अपन सबक्यूटेनियस किस नाम से जानते हैं, उसको सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं अपन, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। अभी मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करता हूँ सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा का, पहले इधर आ जाओ, इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन किया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट लंग बायोप्सी, नेक्स्ट पॉइंट इज लंग बायोप्सी। लंग बायोप्सी कर रहे थे, लंग बायोप्सी के लिए अपन सैंपल ले रहे थे और उसके अंदर क्या कर दिया, ट्रोमा प्रोड्यूस कर दिया प्लूरा के अंदर, उसके कारण ये चीज आपको डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, थोरासेंटेसिस। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इज थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस जिसके अंदर क्या करते हैं, निडल का इंसर्शन करते हैं। निडल का इंसर्शन जैसे प्लूरल इफ्यूजन वगैरह कंडीशन के अंदर अपन कर रहे हैं, और उसके माध्यम से अपन क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को अपन बाहर एस्पायरेट कर रहे हैं। तो थोरासेंटेसिस कर रहे थे और उसके अंदर प्लूरा क्या कर गए, रप्चर कर गए। तो उस कंडीशन के अंदर प्लूरा रप्चर हो ही जाएगी, उसके अंदर इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन देखने को मिलती है। तो सेंट्रल लाइन हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट सीपीआर। सीपीआर या बोले तो विग्रस रिससिटेशन, विग्रस रिससिटेशन, विग्रस रिससिटेशन बोले तो कंप्रेशन चल रहे थे खतरनाक तरीके से, और कंप्रेशन अगर चल रहे थे तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है ये कंडीशन डेवलप हो जाए। ठीक है, क्योंकि विग्रस रिससिटेशन अगर कर रहे हैं तो सीपीआर की कंडीशन, कंप्रेशन जब कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, कंप्रेशन, तो उस टाइम हो सकता है क्या चीज देखने को मिले आपको, रिब फ्रैक्चर देखने को मिले। रिब क्या हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए। और रिब अगर फ्रैक्चर हो गई, रिब्स फ्रैक्चर हो गई, तो उस कंडीशन में हो सकता है जो प्लूरा वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसको क्या कर दे, रप्चर कर दे, एंड दैट कंडीशन में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूमोथोरेक्स। ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, दैट इज पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। एक पॉइंट और ध्यान रखना, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अगर अपन दे रहे हैं किसी को, क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे पेशेंट है और उसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके कारण भी लंग टिश्यूज क्या हो सकते हैं, ट्रोमेटाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे कि विग्रस रिससिटेशन कर रहे हैं जिसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या कंप्रेशन के कारण रिब फ्रैक्चर हो जाए, लंग बायोप्सी की कंडीशन, थोरासेंटेसिस की कंडीशन, सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन, ये सारे के सारे क्या किस में आएंगे, इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स के अंदर पढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, जैसे बायोप्सी की अगर अपन बात करें, एक स्पेशल टाइप की बायोप्सी अपन और लेते हैं, अगर उसकी बात करें उसको अपन बोलते हैं ट्रैकियोब्रोंकियल बायोप्सी। क्या लेते हैं, ट्रैकियोब्रोंकियल बायोप्सी, ट्रैकियोब्रोंकियल बायोप्सी। तो यहां से अगर अपन ले रहे हैं बायोप्सी के लिए सैंपल, ट्रैकियोब्रोंकियल बायोप्सी, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें ट्रैकियोब्रोंकियल बायोप्सी, यहाँ पर अपन ने स्क्रैपिंग करी, क्या करी, स्क्रैपिंग करी अपन ने सैंपल लेने के लिए, और उस स्क्रैपिंग के कारण हो सकता है अपन ने इस पार्ट को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। और अगर डैमेज कर दिया तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, एयर जो है वो एयर हो सकता है इस जगह पर क्या हो जाए, लीक हो जाए। और ये जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिला है इसको अपन बोलेंगे इंटरस्टिशियल।
इंटरस्टिशियल लंग टिश्यूज, इसके अंदर क्या हो जाए, एयर लीक हो जाए, और इंटरस्टिशियल लंग टिश्यूज के बाद हो सकता है एयर क्या हो जाए, इसके अंदर चली जाए, इसमें एंटर कर जाए एयर, बोले तो ये एंटर कर जाए इसके अंदर मीडियस्टीनम के अंदर। पहले तो इस पोर्शन को जैसे ही आपने रप्चर करा तो इंटरस्टिशियल टिश्यूज के अंदर आ गए, इंटरस्टिशियल टिश्यूज के माध्यम से वो किधर एंटर कर गई, वो मीडियस्टीनम में एंटर कर गई, और यह मीडियस्टीनम के माध्यम से हो सकता है वो इस वाले एरिया के अंदर क्या करे, प्रेशर लगाए, इधर फोर्स लगाए, और एयर वो इस रीजन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए, वो न्यूमोथोरेक्स कॉज कर देगी। बाकी ये एयर जो हो सकता है वो इधर नेक वाले रीजन के अंदर, या बोले तो सबक्यूटेनियस टिश्यूज में भी आप लोगों को देखने को मिलती है। और इस प्रकार का जो एम्फाइसीमा डेवलप होता है इधर सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर, जैसे पहले मीडियस्टीनम के अंदर आई, मीडियस्टीनम के अंदर आई, और फिर ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज में देखने को मिल रही है। तो ये इस प्रकार का जो एम्फाइसीमा देखने को मिलता है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के नाम से। किस नाम से जानते हैं, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के नाम से अपन जानते हैं। और ये सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा एक कंडीशन, जैसे कि सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन आप लोग कर रहे थे, ट्रैकियोब्रोंकियल बायोप्सी कर रहे थे, इनके कारण आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और ये सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा की अगर अपन बात करें, इसके अंदर पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा के अंदर अगर अपन डिस्कस करें पाल्पेशन की, क्या पाल्पेशन की, तो पाल्पेशन पर आप लोगों को क्रेपिटस सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा, क्रेपिटस। ऑन पाल्पेशन क्रेपिटस आपको दिखाई देंगे। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर ये इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स की अपन ने बात कर दी। अच्छा, नॉन इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें, मतलब कोई मेडिकली इंड्यूस नहीं है लेकिन ट्रॉमा है। ट्रॉमा हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट के कारण ये चीज आप लोगों को देखने को मिल रही हो। किसके कारण, एक्सीडेंट के कारण। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। एक्सीडेंट जैसे कि अगर अपन बात करें, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर जो कार के पहिए हैं वो क्या हो गए, इसके अंदर चेस्ट वाले रीजन के अंदर चढ़ गए हो। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर ये चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और अगर ये ऐसे टाइप का एक्सीडेंट अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन के अंदर 3 या 3 से ज्यादा एडजेसेंट रिब्स अगर रप्चर हो जाए, ध्यान रखना पॉइंट, 3 और मोर देन 3 एडजेसेंट रिब्स रप्चर या फ्रैक्चर हो जाए उनके अंदर, एंड डिटैच फ्रॉम स्टर्नम, और किससे डिटैच हो जाए, स्टर्नम से डिटैच हो जाए। तो इस प्रकार का जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इंजरी, इसमें चेस्ट जो आपको देखने को मिलेगी, उस चेस्ट को अपन फ्लेयल चेस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फ्लेयल चेस्ट के नाम से जानते हैं। तो कॉम्पिटिशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लेयल चेस्ट क्या होती है। ठीक है, तो फ्लेयल चेस्ट के अंदर 3 या 3 से ज्यादा रिब्स, एडजेसेंट रिब्स में रप्चर आप लोगों को देखने को मिले, और स्टर्नम से जो ये रिब्स अटैच थी वो क्या हो जाए, डी अटैच हो जाए। तो इस प्रकार की जो चेस्ट आपको देखने को मिलेगी उसको फ्लेयल चेस्ट के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज स्टेप्ड वुंड। भाई हो सकता है किसी ने इस चेस्ट वाले रीजन में क्या मार दिया, चाकू मार दिया, नाइफ मार दिया। ठीक है, और नाइफ अगर कोई मार देगा इधर, जैसे इधर नाइफ मार दिया, ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और नाइफ अगर मार दिया तो इधर क्या हो जाएगा, होल डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर से एयर आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक्यूमुलेट होती है न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पर कोई बुलेट वुंड हो। क्या हो यहाँ पर, बुलेट वुंड मतलब किसी को गोली लग गई हो, किसी को क्या लग गई हो, गोली चल गई ढाई, तो ढाई चलती है ना गोली, वो आर पार निकल गई इधर, ठीक है, पेनिट्रेट कर गई इधर चेस्ट वॉल को और ये प्लूरा को। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर ओपनिंग डेवलप हो गई, एयर क्या हो गई, एक्यूमुलेट हो गई। तो ये जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये नॉन इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स के अंदर आते हैं। क्लियर बात है क्या, नॉन इट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और अगर अपन बात करें, हो सकता है कोई ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है कैसा ट्रॉमा हो, कोई ब्लंट ट्रॉमा आप लोगों को देखने को मिले, ब्लंट ट्रॉमा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। और न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें, न्यूमोथोरेक्स में अपन ओपनिंग इधर क्रिएट करेंगे, पेनिट्रेटिंग इंजरी अपन करते हैं, और पेनिट्रेटिंग इंजरी के कारण क्या चीज डेवलप होती है, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं।
बाकी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनकी अगर अपन बात करें, मोस्टली ये स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स अगर मोस्टली अगर अपन बात करें मोस्टली, तो मोस्टली स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, मोस्टली आर क्लोज न्यूमोथोरेक्स। मोस्टली कैसे होते हैं, ये क्लोज न्यूमोथोरेक्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और मोस्टली ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स की अगर अपन बात करें, किसकी, ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स की अगर अपन बात करें, तो ये ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये मोस्टली कैसे होंगे, दीज आर ओपन न्यूमोथोरेक्स, यार ओपन न्यूमोथोरेक्स जो अपन ने उधर लिख रखा है ना, वो सेम चीज आप लोगों को इधर देखने को इसके अंदर मिलेगी। अब उनकी अपन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ न्यूमोथोरेक्स, ओपन न्यूमोथोरेक्स, क्लोज न्यूमोथोरेक्स एंड टेंशन न्यूमोथोरेक्स, अपन इनकी क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। ठीक बात है क्या, इतनी इतनी बातें समझ में आ रही है क्या भाई? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। ओपन न्यूमोथोरेक्स, क्लोज न्यूमोथोरेक्स और टेंशन न्यूमोथोरेक्स को एक बार अपन समझते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज व्हाट आई एम डूइंग, अगेन आई एम मेकिंग लंग टिश्यूज, ये मैं बना रहा हूं लंग्स। ठीक है, लंग्स बनाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाहर की तरफ आपको क्या चीज देखने को मिल रही है, इसके बाहर की तरफ विसरल प्लूरा, ये आप लोगों को देखने को मिल रही है विसरल प्लूरा। और विसरल प्लूरा के बाहर की तरफ क्या चीज देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज पेराइटल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा, आई एम मेकिंग द राइट टर्न। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। कोई वुंड इंजरी हुई, क्या हुई, कोई वुंड इंजरी हुई। ठीक है, वुंड इंजरी हुई, ये लो वुंड हो गया भाई, यहाँ पर वुंड हो गया। ठीक है, कोई चाकू वगैरह मार दिया हो, बुलेट वगैरह लग गई हो, कैसी भी इंजरी आप लोगों को देखने को मिल रहा हो, स्टैब वुंड हो, वो कोई सी भी साइड से आपको देखने को मिले। अगर देखो इस साइड से जब बाहर से कोई चाकू मार दिया हो सकता है कोई स्पेशल टाइप की इंजरी अंदर से हो। इधर अपन ने सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में कारण पढ़े ना, तो हो सकता है विसरा, विसरल जो प्लूरा आपको देखने को मिल रहा है, इधर से कोई क्या हो, इंजरी हो। इस इंजरी के कारण, कोई से भी इंजरी हो, अंदर से या बाहर से, कहीं से भी इंजरी हो, और इसके कारण क्या चीज आप लोगों को देखने को मिले, अगर न्यूमोथोरेक्स आप लोगों को देखने को मिले, इधर से भी हो सकता है वो न्यूमोथोरेक्स, कहीं से भी आपको देखने को मिले, भले ही पेराइटल प्लूरा रप्चर हो, भले ही विसरल प्लूरा रप्चर हो, तो एयर या गैस क्या हो जाए, प्लूरा के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए, वो कोई सी भी साइड से हो। ठीक है, और अगर वो रप्चर हो रखा है, जैसे मान लो इस कंडीशन के अंदर एक बार अपन पढ़ते हैं ओपन न्यूमोथोरेक्स। ओपन न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें तो ध्यान देना, इस कंडीशन में क्या चीज आपको देखने को मिल रही है, ये वुंड जो रह गया, ये ओपन रह गया, घाव हुआ, जैसे इधर किसी ने चाकू मारा, चाकू मारने के बाद ये घाव जो हुआ ये ओपन रह गया। अगर ओपन ये घाव आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एयर इसके अंदर एंटर करेगी और एयर इसके बाहर भी निकल जाएगी, मतलब एयर की एंट्री भी इसमें होगी और एयर की बाहर भी होगा, एंट्री एंड एग्जिट। अगर ये वुंड क्या रह जाए, ओपन रह जाए, ओपन अगर ओपन रह जाए, तो उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर एयर इसके अंदर एंटर भी करेगी और एयर बाहर निकल भी जाएगी। इस प्रकार के न्यूमोथोरेक्स को ओपन न्यूमोथोरेक्स अपन बोलते हैं। ठीक है, एंड मोस्टली ट्रोमेटिक न्यूमोथोरेक्स आर ओपन न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्लोज न्यूमोथोरेक्स। क्लोज न्यूमोथोरेक्स का मतलब, मान लो ये नाइफ था, नाइफ, और इसके कारण अपन ने क्या करा, इंजरी प्रोड्यूस करी। ठीक है, इंजरी प्रोड्यूस अपन को नहीं करनी है, इंजरी हो गई, मतलब मान लो किसी को इंजरी प्रोड्यूस हो गई, और इंजरी प्रोड्यूस हो गई तो इस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर एयर जो है वो इसके अंदर क्या हो गई, एंटर कर गई, इंजरी के बाद एयर इसमें एंटर कर गई। लेकिन ये जो ओपनिंग थी ये क्या हो गई, इस बार क्लोज हो गई। ओपनिंग क्या हो गई, इस बार क्लोज हो गई। ओपनिंग क्या हो गई, इस बार क्लोज हो गई, ऑटोमेटिक क्लोजर हो गया इस ओपनिंग का। और अगर क्लोज हो गई तो उसको अपन क्लोज न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। अगर घाव की ओपनिंग रह जाती है तो एयर एंटर अंदर कर भी सकती है, कहीं से भी आ सकती है, विसरल से भी आ सकती है और पेराइटल से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। ओपनिंग जहां पर होगी तो एयर एंटर कर भी सकती है और एयर निकल भी सकती है वहां से, दैट इज नोन एज ओपन न्यूमोथोरेक्स। क्लोज न्यूमोथोरेक्स में एयर एक बार एंट्री कर गई, एयर एक बार एंटर कर गई और वो एयर इसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूमोथोरेक्स प्रोड्यूस करी, लेकिन वो एयर बाहर की तरफ नहीं जा रही। ठीक बात है क्या? एंड थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, दैट इज नोन एज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स ये सबसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, एक मेडिकल इमरजेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। ये दोनों अपन ने डिस्कस कर लिए। टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या होगा, इसकी अगर अपन बात करें, सुनना ध्यानपूर्वक बात, एक लाइफ थ्रेटनिंग होता है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें, फर्स्ट पॉइंट इज ए मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी, ये मेडिकल इमरजेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आपको देखने को मिलती है टेंशन न्यूमोथोरेक्स इफ यू विल नॉट टेक प्रॉपर इंटरवेंशन एट राइट टाइम।
देन यू माइट सी द पेशेंट इज डेड। आ रही बात समझ में? तो पेशेंट की अचानक से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है अगर आप सही टाइम पर इंटरवेंशन नहीं लो तो। एक मेडिकल इमरजेंसी। अच्छा, इसमें क्या होगा, सुनना ध्यानपूर्वक बात। ये स्पेसिफिक कंडीशन जिसके अंदर क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, वुंड हुआ, घाव हुआ, और घाव हुआ तो एयर की क्या हुई, एंट्री हुई, एयर की एंट्री हुई इसके अंदर। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, ये इस प्रकार का घाव है जिसके अंदर क्या चीज देखने को मिली, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। किसकी अपन बात करें, ये घाव जो आपको देखने को मिले इसकी अगर बात करें ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन जो है, एयर क्या हो रही है, अंदर की तरफ मूव हो रही है, एयर मूव इनसाइड। और एक्सपायरेशन की अगर अपन बात करें, एक्सपायरेशन की बात करें, एक्सपायरेशन पे एयर मूव आउट नहीं हो रही, एयर मूव आउट नहीं हो रही, एयर मूव इन, ये चीज आपको देखने को मिली। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब एक स्पेशल टाइप का ऐसा घाव बढ़ गया, क्योंकि इंस्पायरेशन के टाइम पर नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाता है। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव इंस्पायरेशन के टाइम पर क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो एयर जो है वो एटमोस्फेयर से बाहर ये प्लूरा के अंदर आ गई। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और एक्सपायरेशन के टाइम पर वो नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, तो एक्सपायरेशन के टाइम पर वो एयर वापस जानी चाहिए थी। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का वुंड है जो कि जब इंस्पायरेशन हो रहा है तो इंस्पायरेशन के टाइम पर नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर के कारण एयर अंदर की तरफ चली गई। लेकिन क्योंकि अब एयर इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव उतना रहेगा नहीं, पॉजिटिव प्रेशर इतना लगेगा नहीं। तो उस कंडीशन के अंदर एयर अंदर की तरफ चली गई। लेकिन एक्सपायरेशन के टाइम पर ये जो वुंड है ये आपको क्या देखने को मिलता है, ये क्लोज आपको देखने को मिलता है, तो एयर बाहर नहीं निकल पाती। तो एयर की एंट्री तो पॉसिबल है इसके अंदर, लेकिन एयर बाहर नहीं निकल पा रही। ऐसी कंडीशन जो होगी उसके अंदर आपको जो डेवलप होगा वो टेंशन न्यूमोथोरेक्स डेवलप होगा, कि एयर अंदर अंदर एक्यूमुलेट होती जा रही है लेकिन एयर बाहर नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसको अपन टेंशन न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। आई शुड रिपीट अगेन, ओपन न्यूमोथोरेक्स, ओपन वुंड, एयर एंटर भी, एयर लीव भी, अंदर भी बाहर भी। क्लोज न्यूमोथोरेक्स, एयर एक बार एंटर हो गई अंदर की तरफ प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज क्लोज न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एयर विल एंटर, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एयर विल नॉट remove, air will not remove. Again during inspiration air will enter, during expiration air will not remove, again during inspiration air will enter। मतलब इंस्पायरेशन के टाइम पर एयर एंटर करती जा रही है, और ये बहुत ज्यादा आप लोगों को एयर की एंट्री इसके अंदर देखने को मिलती है। और ये एयर की एंट्री बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है, दैट विल रिजल्ट्स इनटू द कोलैप्स ऑफ द लंग टिश्यूज। लंग टिश्यूज क्या कर देंगे, कोलैप्स कर देंगे। और ये अगर कोलैप्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और इधर इस एरिया के अंदर अगर ये लंग्स टिश्यूज कोलैप्स होगा, इधर एयर एक्यूमुलेट आप लोगों को देखने को मिल रही है, that will force the mediastinum as well as trachea to deviate। तो इस जगह पर अगर एयर का एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है तो फोर्स करेगा किस चीज को, यहां पर आप लोगों को क्या चीज देखने को मिलता है, यहां पर आप लोगों को ट्रेकिया देखने को मिलता है, ट्रेकिया। और ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है इसको मीडियास्टिनम के नाम से जानते हैं। इधर एक आप लोगों को ऑर्गन देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज हार्ट। तो इनको क्या करेगा, वो फोर्स करेगा, क्या करेगा, फोर्स करेगा। और फोर्स किधर करेगा, अनअफेक्टेड साइड करेगा, जिधर न्यूमोथोरेक्स है उधर नहीं, दूसरी तरफ फोर्स करेगा, क्योंकि जोर तो इधर लगेगा ना, ये है कि फोर्स लगाएगा उसकी तरफ, दूसरी तरफ। तो उस कंडीशन के अंदर टेंशन न्यूमोथोरेक्स में मीडियास्टिनल शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी, ट्रैकिया का डेविएशन आपको देखने को मिलेगा, हार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है वो दूसरी अनअफेक्टेड साइड क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। जो मेजर आर्टरीज आरोटा वगैरह देखने को मिल रही है वो भी डेविएट हो जाएगी। तो इस कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। पर ये ध्यान रखना अनअफेक्टेड साइड की तरफ ये देखने को आपको मिलता है डेविएशन। ठीक है, तो ये अपन ने इसके टाइप्स इंक्लूडिंग ईटियोलॉजी अपन ने डिस्कस कर ली है। ये ध्यान रखना, प्लूरा के अंदर नॉर्मली नेगेटिव प्रेशर होता है, लेकिन अब ऐसी कंडीशन के अंदर एयर के एक्यूमुलेशन के कारण क्या हो गया है, पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर अगर देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर स्पेसिफिक देखने को मिलती है। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर यही चीजें लिख सकते हैं कि नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसीडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चल रहे हैं इसके अंदर। अब अपन जो न्यूमोथोरेक्स का वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपन डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई हैव टू रफ द बोर्ड, मैं बोर्ड को रफ करता हूं, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर अपन चलते हैं एक बार। चले भाई, समझ में तो आ रही है बातें? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ओके,
ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। करें स्टार्ट। चलो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर अपन बात करें इसके अंदर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, तो अगर माइल्ड न्यूमोथोरेक्स आपको देखने को मिलता है, माइल्ड न्यूमोथोरेक्स मतलब स्मॉल न्यूमोथोरेक्स अगर देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है पेशेंट में रिमेन एसिम्टोमेटिक, पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी आप लोगों को रह सकता है। अगर अपन बात करें इसके अंदर नॉर्मल माइल्ड न्यूमोथोरेक्स में अगर अपन बात करें, तो हो सकता है पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिस्निया की कंडीशन आपको देखने को मिले पेशेंट में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया, ये कंडीशन आपको देखने को मिले। साथ के अंदर पेशेंट कंप्लेन करे किसकी, चेस्ट पेन की। किसकी कंप्लेन करे, चेस्ट पेन की कंप्लेन कर सकता है। और ये चेस्ट पेन आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, वो प्लूरिसी के कारण शार्प पेन होगा। कैसा होगा, शार्प, दैट इज नोन एज प्लूराइटिक चेस्ट पेन। उसको प्लूराइटिक चेस्ट पेन के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कंसिडर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इफ एयर और गैस एक्यूमुलेशन इज मोर, तो अगर अपन बात करें न्यूमोथोरेक्स आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है वो कैसा न्यूमोथोरेक्स है, थोड़ा सीवियर न्यूमोथोरेक्स आपको देखने को मिलता है, सीवियर न्यूमोथोरेक्स। तो सीवियर न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसकी अगर बात करें सेम चीज, डिस्निया विल बी प्रेजेंट, डिस्निया विल बी प्रेजेंट। नेक्स्ट अगर बात करें प्लूराइटिक चेस्ट पेन, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, प्लूराइटिक चेस्ट पेन आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया कंडीशन आपको देखने को मिलेगी पेशेंट में। नेक्स्ट पॉइंट टेकीपनिया, टेकीपनिया, टेकीपनिया की कंडीशन आप लोगों को पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हाइपोक्सीमिया एज वेल एज हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया एंड हाइपोक्सिया, ये एज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको पेशेंट के अंदर नजर आएगा, हाइपोक्सीमिया एंड हाइपोक्सिया। ठीक है। और न्यूमोथोरेक्स की अगर अपन बात करें, थोड़ा न्यूमोथोरेक्स सीवियर टाइप का अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसके कारण और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो ध्यान रख सकते हैं अपन, देखो डिस्निया की बात अपन ने कर दी, और अगर इसके अंदर एयर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुकी है तो उस कंडीशन के अंदर एक स्पेशल टाइप का डिस्निया आपको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज ट्रिपोपनिया। किस नाम से जानते हैं, ट्रिपोपनिया के नाम से जानते हैं। मतलब ट्रिपोपनिया का मतलब अफेक्टेड साइड के अंदर अगर लाई डाउन करेगा पेशेंट, अफेक्टेड साइड के अंदर क्या करेगा, लाई डाउन करेगा। अफेक्टेड साइड के अंदर अगर लाई डाउन करेगा पेशेंट, तो उस कंडीशन के अंदर क्या फील होगा भाई, उसको डिस्निया फील होगा। मतलब अगर राइट साइड के अंदर न्यूमोथोरेक्स था और वो राइट लेटरल पोजीशन में सो गया, तो उस कंडीशन में लंग एक्सपेंशन जो है वो नहीं हो पाएगा, और उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा। उस कंडीशन को अपन ट्रिपोपनिया के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं अफेक्टेड साइड की अगर बात करें, किसकी बात करें, अफेक्टेड साइड की, जहां पर न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। अफेक्टेड साइड की अगर अपन बात करें, तो अफेक्टेड साइड के अंदर आप लोगों की जो ब्रीथ साउंड्स है, किसकी बात कर रहे हैं, ब्रीथ साउंड्स की, वो ब्रीथ साउंड्स क्या हो जाएंगी, डिमिनिश्ड हो जाएंगी। ब्रीथ साउंड्स कैसी हो जाएंगी, डिमिनिश्ड हो जाएंगी, और ब्रीथ साउंड्स अब्सेंट भी हो सकती हैं। ब्रीथ साउंड, तो अफेक्टेड साइड की अगर बात करें, अफेक्टेड साइड के अंदर ब्रीथ साउंड्स को अगर सुनोगे आप लोग, ऑस्कल्टेट आप करोगे ब्रीथ साउंड्स को, तो उस कंडीशन में क्या देखने मिलेगा, क्या तो डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड्स, क्योंकि एयर एक्यूमुलेट हो गए ना, बीच में एयर आ गई, तो उस कंडीशन में डिमिनिश्ड और अब्सेंट आपको देखने को मिलेगी। और ब्रीथ साउंड्स जो आपको देखने को मिलेंगी वो क्या हो सकती है, अब्सेंट भी या डिमिनिश्ड भी। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी अगर बात करें, क्योंकि न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन एयर एक्यूमुलेट हो रही है, तो इस कंडीशन के अंदर हाइपर रेजोनेंस आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा, हाइपर रेजोनेंस ऑन परकशन। तो न्यूमोथोरेक्स में क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, हाइपर रेजोनेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसके अंदर, परकशन के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे इसके अंदर। बाकी प्लूराइटिक चेस्ट पेन आपको किस साइड सुनाई देगा, अगर दिखाई देगा अफेक्टेड साइड, जहां पर अफेक्टेड साइड है उधर आप लोगों को ये चीज दिखाई देगी। मतलब पेशेंट कंप्लेन करेगा कि इस साइड जहां पर न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन है उस साइड पेन उसको फील हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी टेकीकार्डिया, टेकीपनिया, ये सारी कंडीशन, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सिया, ट्रिपोपनिया, अफेक्टेड साइड की ये अपन ने बात कर दी, और ये परकशन की अपन ने बात कर दी। ठीक है, ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बाकी एक कंडीशन और अपन ने डिस्कस करी है, दैट इज नोन एज टेंशन न्यूमोथोरेक्स, दैट इज नोन एज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। और टेंशन न्यूमोथोरेक्स की अगर अपन बात करें, टेंशन न्यूमोथोरेक्स की,
तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स की अगर अपन बात करें तो इसमें पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, क्या चीज आपको देखने को मिलेगी टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर। फर्स्ट पॉइंट इज ट्रैकियल डेविएशन। क्या देखने को मिलेगा? ट्रैकियल डेविएशन। जब आप ट्रैकिया को पाल्पेट करोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा पाल्पेशन पर कि ट्रैकिया डेविएट हो गया है दूसरी तरफ। और ट्रैकियल डेविएशन कहां पर अनअफेक्टेड साइड। तो नॉर्मल साइड थी ना, उधर आप लोगों को ट्रैकियल डेविएशन देखने को मिलेगा अनअफेक्टेड साइड। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी और क्या चीज अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, मीडिया मीडिया स्टीनल शिफ्टिंग। मीडिया स्टीनल शिफ्टिंग या मीडिया स्टीनम की शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मीडिया स्टीनल बोल दो या फिर मीडिया स्टीनम बोल दो, कुछ भी बोल दो, शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी। हार्ट की अगर अपन बात करें, हार्ट क्या हो जाएगा? हार्ट शिफ्ट हो जाएगा दूसरी तरफ, कहां पर? अनअफेक्टेड साइड। हार्ट की क्या देखने को मिलेगी? शिफ्टिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हार्ट शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ अनअफेक्टेड साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें आरोटा, आरोटा की क्या देखने को मिलती है? आपको शिफ्टिंग देखने को मिलती है। ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। आरोटा या फिर अगर अपन बात करें जो मेजर आप लोगों की वेन्स देखने को मिलती है वो भी क्या हो जाती है? इधर शिफ्ट हो जाती है। जैसे कि अगर बात करें सुपीरियर वेना केवा। नेक्स्ट टेंशन न्यूमोथोरेक्स में अगर बीपी की अगर अपन बात करें, बीपी तो बीपी की लो आपको देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन की कंडीशन आपको नजर आएगी। हाइपोटेंशन क्यों? क्योंकि ये आरोटा अगर अपन बात करें वेन शिफ्ट हो गई ना, वेन शिफ्ट। ठीक है। तो ये विनस ड्रेनेज जो आपको देखने को मिलेगा हार्ट की तरफ, विनस ड्रेनेज जो होगा वो हार्ट की तरफ वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा विनस ड्रेनेज। और विनस ड्रेनेज अगर डिक्रीज हो गया तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगी? लास्ट के अंदर कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज तो बीपी क्या हो जाएगा? कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, हाइपोटेंशन की कंडीशन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। बाकी टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर आप लोगों को जुगुलार जुगुलार वेन डिस्टेंशन भी आपको देखने को मिलता है। जुगुलार वेन डिस्टेंशन, तो इसके अंदर एक पॉइंट और ध्यान रखना, जुगुलार वेन डिस्टेंशन की कंडीशन भी आप लोगों को ऐसे पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। और ये मीडिया स्टीनल शिफ्टिंग की कंडीशन आप लोगों को अगर देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रहा है मीडिया स्टीनल शिफ्टिंग, तो इसके कारण आप लोगों को जो कफ है वो कैसी? ड्राई या फिर अगर बात करें नॉन प्रोडक्टिव कफ आपको देखने को मिलेगी। पेशेंट में ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ आप लोगों को ऐसे पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ आपको ऐसे पेशेंट में देखने को मिलती है। तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स एक मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत प्रभाव से अपने को इंटरवेंशन इसके अंदर लेने पड़ेंगे। और तुरंत प्रभाव से क्या इंटरवेंशन इसके अंदर लेने, तो ध्यान रखना इंटरवेंशन की अगर अपन बात करें, इसके मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, इंटरवेंशन की अगर बात करें टेंशन न्यूमोथोरेक्स में, तो हमेशा ध्यान रखना व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, जो अफेक्टेड साइड है, जो अफेक्टेड साइड है उसमें सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, अफेक्टेड साइड की मैं बात कर रहा हूं, और अफेक्टेड साइड में कौन सा स्पेस? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर वाइड बोर निडल, क्या? वाइड बोर निडल, वाइड बोर निडल का क्या कर देना है? इंसर्शन कर देना है। वाइड बोर निडल इंसर्ट कर देनी है, और कहां पर कर देनी है? मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर। कौन सी लाइन के अंदर? मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर। तो मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर क्या कर देना है? एक वाइड बोर निडल लेनी है, उस वाइड बोर निडल का क्या कर देना? इंसर्शन कर देना। और जैसे इंसर्ट करोगे, अगर एयर एक्यूमुलेट है इसके प्लूरा के अंदर, तो आवाज आएगी आपको अचानक से, क्या? ऐसी आवाज आप लोगों को सुनाई देगी। और वो डायग्नोस्टिक टेस्ट भी अपन कंसीडर करेंगे इसके अंदर कि न्यूमोथोरेक्स के अंदर ये आ रही है, हाँ तो भाई इसके अंदर एयर एक्यूमुलेट थी, वो एयर की, क्योंकि एयर अचानक से बाहर निकलेगी एक पाइप में से, तो ऐसी आवाज आएगी फुस जैसी, है ना। तो ये पॉइंट अपन क्या करेंगे इसके अंदर ध्यान रखेंगे। बाकी यही मेन पॉइंट है, क्योंकि अपने को जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स में है उसमें पेशेंट को डिले नहीं करना है ट्रीटमेंट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप लोग सस्पेक्ट कर रहे हो कि उसको टेंशन न्यूमोथोरेक्स है और आप लोग पहले उसकी जांच कंफर्म कर रहे हो, आप एक्सरे के लिए भेज रहे हो, सीटी के लिए भेज रहे हो, एमआरआई के, ना 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 भाई, पेशेंट मर जाएगा इस कंडीशन के अंदर। आपको पहले इंटरवेंशन करना है, पहले सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर आपको वाइड बोर नीडल को क्या करना है? इंसर्ट कर देना है, और फिर वो एयर क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ निकल जाएगी। और इस कंडीशन के अंदर आप लोगों ने क्या कर दिया, अगर इंटरवेंशन आपने किया है तो आपने ओपन न्यूमोथोरेक्स क्रिएट कर दिया है। क्या कर दिया है? ओपन न्यूमोथोरेक्स क्रिएट कर दिया डायरेक्ट एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं कि प्लूरा के अंदर अपन नीडल डाल दी, बाहर की तरफ ओपनिंग है, तो ओपन न्यूमोथोरेक्स हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पॉइंट अपन क्या कंसीडर करेंगे, टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर ये मैनेजमेंट अपन करते हैं। ठीक बात है क्या? अच्छा, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की अगर अपन बात करें तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट पूरी करेंगे, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, कोई बीमारी तो नहीं थी, कोई दवाई वगैरह तो नहीं चल रही थी, वो सारा। फिजिकल एग्जामिनेशन में
अगर अपन डिस्कस करें ऑस्कल्टेशन आप लोग कर सकते हो, ब्रीथ साउंड्स जो है वो डिमिनिश्ड आप लोगों को इसके अंदर एब्सेंट। बाकी अगर बात करें परकशन अगर अपन करेंगे तो हाइपर रेजोनेटिंग लंग्स आपको दिखाई देंगी, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी अगर अपन बात करें इसके अंदर स्पायरोमेट्री की, अगर अपन बात करें किसकी बात करें, स्पायरोमेट्री की अगर अपन बात करें तो स्पायरोमेट्री के अंदर वाइटल कैपेसिटी आपको क्या देखने को मिलेगी, वाइटल कैपेसिटी इसके अंदर डिक्रीज आपको देखने को मिलेगी। तो स्पायरोमेट्री अपन करवा सकते हैं या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट अपन करवा सकते हैं। और पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या क्या जांचें अपन करवा सकते हैं, तो ध्यान रखना चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे अपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें सीटी एंड एमआरआई, सीटी एंड एमआरआई, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई स्कैन अपन करवा सकते हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर अपन बात करें स्पुटम एनालिसिस, स्पुटम एनालिसिस और सेकेंडरी जो डिसऑर्डर्स है उनके लिए अपन करवाएंगे स्पुटम एनालिसिस एंड स्पुटम कल्चर, वो अपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। मेनली तो ये चेस्ट एक्सरे जो है, चेस्ट एक्सरे, इससे अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन है या नहीं है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। लेकिन टेंशन न्यूमोथोरेक्स में पहले अपने को ऐसे मत करने लग जाना कि भाई चेस्ट एक्सरे करवाएंगे हम फिर कंफर्म करेंगे कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स है या नहीं, पेशेंट मर जाएगा इतने, ये मत करना। पहले ये इंटरवेंशन कर देना, हाँ फिर आप लोग क्या कर सकते हो, फिर एक्सरे वगैरह करवा लेना, चेस्ट एक्सरे, फिर उसके बाद अपन क्या करवा सकते हैं, करवाते रहना उसके बाद, फिर उसके बाद करवा लेना, सीटी करवाओ, एमआरआई जो करवाओ, ओके। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। टेंशन न्यूमोथोरेक्स के बारे में अपने बात कर ली। ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में क्या करिए मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है कि क्या क्या इसके अंदर अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करवा सकते हैं, ठीक है। और ये वाइड बोर्ड नीडर के बारे में डिस्कस कर दिया। मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर अपन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में डाल लेंगे, ठीक है। बाकी एक इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज होती है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज जिसको अपन बोलते हैं, वो अपन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर डालते हैं। कहां पर डालते हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर अपन डालते हैं, और वो एक्सिलरी लाइन के अंदर डालते हैं, वो एक्सिलरी लाइन के अंदर डालते हैं। वो पॉइंट अपन क्या करेंगे इसके अंदर ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें एज ए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो मैनेजमेंट में अपन इसके अंदर क्या क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर ऑक्सीजन थेरेपी अपन देंगे, हाई O2 थेरेपी, क्या देंगे भाई, हाई ऑक्सीजन थेरेपी अपन देंगे। हाई ऑक्सीजन थेरेपी इसके अंदर देने वाले हैं, न्यूमोथोरेक्स के केस के अंदर ये इफेक्टिव रहेगी हाई O2 थेरेपी। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट, तो ये अपन ने पॉइंट डिस्कस कर ही दिया। क्या चीज कर दो, वाइड बोर नीडल, वाइड बोर नीडल, वाइड बोर नीडल का क्या कर देते हैं, इंसर्शन कर देते हैं। वाइड बोर नीडल का इंसर्शन अपन इसके अंदर कर देते हैं। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें ड्रग्स की, तो कौन कौन सी ड्रग्स अपन को हो सकता है पेन अगर देखने को मिल रहा है तो एनाल्जेसिक्स देनी पड़े, क्या देनी पड़े, एनाल्जेसिक्स पेशेंट के अंदर देनी पड़े दर्द को कम करने के लिए। अगर प्लूरिसी वगैरह डेवलप हो रहा था, प्लूरिसी तो हो सकता है बुखार हो रहा हो तो एंटीपायरेटिक देने पड़े, क्या देने पड़े, एंटीपायरेटिक, बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स वगैरह देने पड़े। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। तो हाई ऑक्सीजन थेरेपी, वाइड बोर नीडल वगैरह इनका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो बाकी नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो क्या पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर का अपन कर सकते हैं, जैसे कि प्लूरोडेसिस अपन कर सकते हैं, प्लूरोडेसिस, प्लूरोडेसिस। और प्लूरोडेसिस किस में करेंगे, रिकरेंट न्यूमोथोरेक्स अगर देखने को मिलता है, क्या, रिकरेंट न्यूमोथोरेक्स, रिकरेंट न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में प्लूरोडेसिस करेंगे, जिसके अंदर प्लूरा वाला जो रीजन है उसके अंदर अपन किस क्या डाल देंगे, वहां पर एक ड्रग डाल देंगे जिसको नाम है डॉक्सीसाइक्लिन। और ये डॉक्सीसाइक्लिन किसकी तरह काम करेगी, ये स्क्लेरोजिंग एजेंट की तरह काम करेगी, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये किसकी तरह काम करेगी, स्क्लेराइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, थोरैकोस्कोपी, थोरैकोस्कोपी एंड एक्सप्लोरेटरी थोरैकोटोमी एंड एक्सप्लोरेटरी थोरैकोटोमी, ये अपन इसके अंदर कर सकते हैं। बाकी अगर अपन डिस्कस करें प्लूरल एब्रेजन, क्या करेंगे, प्लूरल एब्रेजन अपन करेंगे, प्लूरल एब्रेजन, प्लूरल एब्रेजन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें स्टेपलिंग ऑफ ब्लेब, स्टेपलिंग ऑफ ब्लेब, जो प्लूरल ब्लेब था ना, प्लूरल ब्लेब, उस प्लूरल ब्लेब का क्या कर देंगे अपन, स्टेपलिंग अपन कर देंगे। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। लेकिन रिकरेंट अगर केसेस देखने को मिले न्यूमोथोरेक्स से बार बार अगर देखने को मिल रहा है,
तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करवाएंगे, प्लूरोडेसिस अपन करवाएंगे, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन एज ए स्क्लेरोजिंग एजेंट क्या करते हैं अपन इस्तेमाल करते हैं। तो थोरेकोस्कोपी एक्सप्लोरेटरी अपन कर सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें, पोजीशन क्या देंगे, पोजीशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की अगर अपन बात करें तो पोजीशन कैसी पोजीशन रहती है भाई, फाउलर्स पोजीशन रहती है। कैसी पोजीशन अपन देंगे, फाउलर्स पोजीशन देंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट वगैरह आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये फाउलर्स पोजीशन का इस्तेमाल अपन करेंगे। ठीक बात है क्या इतनी। नेक्स्ट पॉइंट, मॉनिटर ब्रीथ साउंड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटर ब्रीथ साउंड्स। ब्रीथ साउंड्स को कंटिन्यूअसली क्या करना है, मॉनिटर करना है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। नेक्स्ट, असेस द डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो चेस्ट एक्सरे वगैरह इनको क्या करना है, अपने को असेस करना है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी पेशेंट को जो अगर अपन बात करें रिलेटिव्स वगैरह है उनसे अवॉइड करना है, अवॉइड कॉन्टैक्ट। अगर इन्फेक्शन वगैरह की रिस्क है ना, तो उस कंडीशन के अंदर अवॉइड कॉन्टैक्ट ऑफ पेशेंट। अलग अलग लोगों से या जिनके अंदर इन्फेक्शंस वगैरह हैं उन पेशेंट्स के साथ में इसके रिस्क को या इसके एक्सपोजर को क्या करेंगे, अपन अवॉइड करेंगे। ठीक है। बाकी नर्सिंग केयर के अंदर अपन हैंड वॉशिंग वगैरह करनी है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह ये अपन इसके अंदर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करनी है, हाई अमाउंट में ऑक्सीजन थेरेपी अपने को देनी है। ठीक है, ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंटिन्यूअसली ध्यान रखेंगे। बाकी अगर अपन बात करें, अगर पेशेंट में वेंटिलेशन की अगर अपन बात करें, वेंटिलेशन की तो एक तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है ना, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, उसको अवॉइड करेंगे। अवॉइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को क्या करेंगे भाई, अपन अवॉइड करेंगे। ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखना, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है वो न्यूमोथोरेक्स कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी अगर ओपन वुंड का केस आपको देखने को मिल रहा है, कैसा है, ओपन वुंड का केस है, ओपन वुंड, तो उस ओपन वुंड को अपन क्या करेंगे, उसके अंदर ड्रेसिंग अपन कर देंगे। क्या करेंगे, ड्रेसिंग अपन करेंगे। और ड्रेसिंग किस प्रकार की करेंगे अपन, नॉन पोरस ड्रेसिंग अपन करेंगे। कैसी ड्रेसिंग करेंगे, नॉन पोरस ड्रेसिंग करेंगे। एज ए मैनेजमेंट ये ध्यान रखना, क्योंकि वुंड के कारण ये न्यूमोथोरेक्स डेवलप होता है। तो कैसी ड्रेसिंग है, नॉन पोरस ड्रेसिंग अपन करेंगे। ये भी एक एमसीक्यू है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कंसीडर करेंगे। बाकी टेंशन न्यूमोथोरेक्स में इंटरवेंशन हमेशा अपने को ध्यान रखना है। एम आई क्लियर और नॉट, बोलो भाई बोलो। ये न्यूमोथोरेक्स के बारे में अपन ने पूरा डिटेल डिस्कशन कर दिया। इसके टाइप्स, ईटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अपन ने थोड़ा डिस्कशन अपन ने इसमें कर दिया है। क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। बाकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस एज वेल एज मैनेजमेंट, ये पॉइंट। बाकी मैनेजमेंट आप खुद से लिख सकते हो उसके अंदर, कैसे कि डीप कफिंग को अगर अपन बात करें, या डीप ब्रीथिंग, कफिंग, इनको क्या कर सकते हैं अपन, प्रमोट कर सकते हैं। पेशेंट को रिलैक्स रखना है, क्या करना है, रिलैक्स रखना है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज वगैरह अपन करवाएंगे, नॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह करवाएंगे। तो ये सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी, है ना, क्लियर और नॉट। ठीक है, आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।